सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर कुछ अच्छा पढ़ना है तो स्टडी विद अनुपम साकी के साथ पढ़िए। नमस्कार, स्वागत है अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साकी में। आज हम आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराएंगे, जिसमें विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान का उसका अंग माना जाता है, भूगोल जीव विज्ञान। और वर्तमान में उसका आधुनिक जो टेस्ट पैटर्न चल रहा है उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है। तो एक टॉपिक है उससे संबंधित, वो आज हम कवर करेंगे। उसका नाम है फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल। फल एवं सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल। तो फल एवं सब्जियों में अम्ल पाए जाते हैं। परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, यूपीपीसीएस में और अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में, कि इस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में क्या अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पूछे गए हैं बहुत परीक्षा में, ध्यान रखेंगे। एक तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक टेबल टाइप याद रखेंगे, मैं बोलता लिखता जाऊंगा। यहाँ पे फल या सब्जी होगी, कोई भी फल सब्जी या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है, उसका नाम यहाँ लिखेंगे इधर टेबल पे, और इस साइड में उससे संबंधित अम्ल का नाम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा गया है परीक्षा में ये प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे सेब। सेब के बारे में पूछा जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे मैलिक अम्ल। ठीक है, सेब में पाए जाने वाला अम्ल का नाम मैलिक अम्ल है। बहुत ज्यादा पूछा गया है परीक्षाओं में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आती है बात संतरा की। ठीक है, संतरा हो या नींबू हो या आंवला हो, यानी जो खट्टे फल होते हैं, ठीक है, आंवला, संतरा, नींबू या आंवला, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, सेब में मैलिक अम्ल, संतरा नींबू आंवला में साइट्रिक अम्ल। उसके बाद पूछा जा सकता है हमसे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ध्यान रखेंगे हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे इमली या अंगूर, खट्टे फल ये भी है, इमली हो या अंगूर हो। ठीक है, इमली और अंगूर, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। इसके बाद दही या खट्टा दूध हो, दही स्पेशली दही कोई बोल रहा है, उसमें खट्टा दूध या मट्ठा बोल सकते हैं उसको। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल आ जाता है, जिसके कारण वो दही जमता है। बहुत ही पूछा गया परीक्षा में, सबको ध्यान भी रहता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तो लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है दही में और खट्टे दूध में। ये दोनों पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, दही वाला और सेब वाला। इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, उसके बाद इसको रख करके और आगे का बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मक्खन। ठीक है, मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, सुना हो किसी ने,
तो मक्खन में होता है ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा होता है? ब्यूटेरिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। इसके बाद सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक के अलावा खाना पचाने के लिए, शादी वगैरह में पिया होगा आपने सोडा वाटर, ठीक है। सोडा बॉटल आती है, उसमें सोडा का पानी होता है, वो पीते हैं। उसमें कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें होता है सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। ये सोडा वाटर वाला तो परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है केला। केला फ्रूट हम लोग खाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इसमें होता है मैलिकम, तो ध्यान रखेंगे केला में होता है मैलिक अम्ल, ठीक है। क्योंकि जो जीवन में डेली यूज खाने पीने वाली चीज़ें उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए सोडा वाटर को लोग यूज करने लगे हैं ज़्यादा। उसमें पूछा गया है, केला में पूछे तो मैलिक अम्ल, हम लोग याद रखेंगे इसको। गाजर का पूछ सकता है हमसे, गाजर में कौन सा अम्ल होता है? तो गाजर में भी हमें ध्यान रखना है कि मैलिक अम्ल ही होता है। गाजर में भी मैलिक अम्ल ही होता है। इसके बाद एक पूछा जा सकता है आपसे गेहूं का, गेहूं का इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। गेहूं का कम लोग जानकारी में रखते हैं, क्योंकि जो सोचते नहीं है लोग, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि गेहूं में ग्लूटेनिक अम्ल, सुना होगा आपने, ग्लूटेन, उसकी वजह से वो ताकतवर भोजन में काम आता है, ग्लूटेनिक अम्ल। ये होते हैं इन सब्जियों में और फलों में पाए जाते हैं। हालांकि ये सब्जी नहीं है, अन्न में है, गेहूं खाद्य पदार्थ है, इसलिए। इसके अलावा दो और यही लिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट, वो एग्जाम में आए हुए हैं दोनों ही क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लें। इसके बाद पढ़ देता हूँ उसको, ठीक है। पता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कौन सा है वो? सिरका। सिरका का हम सबको मालूम है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, उसको सिरका ही बोल देते हैं कुछ लोग तो, लेकिन उसका नाम नहीं होता है एसिटिक अम्ल का सिरका, उसमें पाया जाता है ये, ठीक है। यानी सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका निर्माण जब होता है एसिटिक अम्ल का, तो सिरका वहाँ पर एक उत्पाद के रूप में बनता है, गन्ने को रस से बनाते हैं हम लोग। पूछा गया है सिरका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो यही पे बताना ठीक रहेगा, चींटी और अन्य डंक, ठीक है। अन्य डंक मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी एक पीले कलर की होती है और मधुमक्खी टाइप, उनमें उनके डंक और चींटियों के डंक, तो इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा गया है। चींटी में तो पता ही है हम लोगों को, लाल चींटी जो जब काट लेती है तो शरीर पर एक सूजन सी हल्की सी आ जाती है, कौन सी टाइप, तो वो फॉर्मिक अम्ल उसमें बन जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा लाल पड़ जाता है उतनी जगह पे धब्बा। और हमें चींटी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये फल और सब्जी में पाए जाने वाले अम्ल हमेशा पूछे गए हैं परीक्षा में। आशा करता हूँ आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इनको अच्छे से कंटेस्ट करेंगे और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।